नमस्कार, द न्यूज पोस्ट देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य बना था। तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बिहार से अलग इस प्रदेश को बनाया गया था, जिसके पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। आज इस राज्य को बने करीबन 25 साल यानी कि सिल्वर जुबली होने को है, यानी कि 2.5 दशक होने वाला है। लेकिन राज्य ने कितनी तरक्की की है और यहाँ के लोग कितने खुशहाल हैं, ये तो एक अलग विषय है। वहीं एक मसला जो हमेशा से रह रहकर इस प्रदेश से गुजरता आया है, वो है 1932 का खतियान, यानी कि झारखंड का मूल निवासी आखिर है कौन। इसे लेकर समय समय पर राजनीति होती रही है। कई आंदोलन इसे लेकर भी शुरू हुए हैं, कई नई नई पार्टियां भी बनी हैं, विधानसभा में इसे लेकर बिल भी पास किया गया है, लेकिन ये अभी तक लागू नहीं हो पाया है। कुछ दिन पहले झारखंड की उपराजधानी दुमका में जेल कैंप पार्टी ने 1932 के खतियान को लागू करने के लिए आंदोलन शुरू किया था। सवाल है कि आखिर 1932 का खतियान रह रहकर लोगों को क्यों याद आता है। आखिर ये है क्या जिसका जिक्र बार बार किया जाता है और आगे भी झारखंड की राजनीति का केंद्र 1932 का खतियान क्यों बना रहेगा। दरअसल झारखंड गठन होने के बाद 1932 के खतियान को लागू करने की मांग तेज हो गई थी। इसकी वजह यह है कि 1932 के खतियान को आधार मानकर ही झारखंड के मूल निवासी की पहचान होगी, क्योंकि 1932 के वंशज ही झारखंड के असल निवासी होंगे, जिनके नाम 1932 के खतियान में होंगे। अब यहाँ बड़ा सवाल आता है कि झारखंड में खतियान का नियम कब लागू होगा। 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति को समझने के पहले ये जानना जरूरी है कि झारखंड में सबसे पहले खतियान नियम कब लागू हुआ था। इस इलाके के लिए साल 1972 में पहली बार खतियान सर्वे किया गया था, जिसमें संथाल परगना की जंगल और खेतों का सर्वे हुआ था। इसके बाद 1922 में संथाल परगना का पहली बार संपूर्ण सर्वे हुआ था। इसी का संशोधन 1932 में भी किया गया था। बाद में इसका संशोधन 1934 और इसके बाद आखिरी बार 1936 में भी किया गया था। राज्य के कुछ जिलों में 1938, कुछ में 1995 में भी ये सर्वे हुआ था। हालांकि राज्य के अधिकांश जिलों में 1879 में, 1894 में, 1910 में, 1915 में और 1928 में ही अंतिम सर्वे सेटलमेंट पूरा हुआ था। अब सवाल आता है कि 1932 के खतियान का इतिहास क्या है। तो अगर इतिहास को देखें तो बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि CNT एक्ट बना था। इसी एक्ट में मुंडारी खूट कटीदारी का प्रावधान किया गया था। इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि जिसके जरिए आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासी के हाथों में जाने से रोका जाएगा। आज भी खतियान यहाँ की भूमि अधिकारों का मूल मंत्र या फिर संविधान कह सकते हैं कि वही है। 1831 और 1833 कोल विद्रोह के बाद विल्किंस रूल आया। कोल्हान की भूमि हो आदिवासी के लिए सुरक्षित कर दी गई। ये व्यवस्था बनाई गई कि कोल्हान का प्रशासनिक कामकाज हो मुंडा और मानकी के द्वारा कोल्हान के सुपरिटेंडेंट ही करेंगे। इस इलाके में साल 1913 और 1918 के बीच लैंड सर्वे हुआ और इसी के बाद मुंडा और मानकी को खेवट में विशेष स्थान मिला। आदिवासी का जंगल पर हक इसी सर्वे के बाद दिया गया था। देश आजाद हुआ। 1925 में बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट आया। इसे लेकर आदिवासियों ने प्रदर्शन किया। वहीं साल 1954 में एक बार फिर इसमें संशोधन किया गया और मुंडारी खूट कटीदारी को इसमें भी छूट मिल गई। अब बात करते हैं साल 2002 में डोमिसाइल नीति की। साल 2002 में तत्कालीन भाजपा मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जब राज्य की स्थानीयता को लेकर डोमिसाइल नीति लाई थी, तो इसके पक्ष और विपक्ष में खूब प्रदर्शन हुए थे। कई जगहों पर झड़प हुई तो कई जगह लोगों को मौत का भी सामना करना पड़ा था। झारखंड हाईकोर्ट ने इसे अमान्य घोषित करते हुए रद्द भी कर दिया गया था। इसके बाद अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने। स्थानीय नीति तय करने के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी ने इस रिपोर्ट को पेश किया, लेकिन इस बार भी आगे कुछ नहीं हो सका।
साल 2014 में जब रघुवर दास सत्ता में आए तो रघुवर सरकार ने 2018 में राज्य की स्थानीयता की नीति घोषित कर दी, जिसमें 1995 के समय से राज्य में रहने वाली सभी लोगों को स्थानीय माना गया था। 11 नवंबर 2022 को हेमंत सोरेन की सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र में झारखंड में स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा तय करने वाले विधेयक को पारित किया था। सरकार ने सदन की कार्रवाई के दौरान ये प्रावधान जोड़ा था कि जो स्थानीय होंगे वो ही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के पात्र होंगे। हालांकि इस विधेयक को राज्यपाल ने वापस कर दिया था और अटॉर्नी जनरल से सुझाव मांगे थे। हालांकि अगले साल दिसंबर 2023 में हेमंत सोरेन सरकार ने फिर से इस विधेयक को विधानसभा में पारित कराया था। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि पिछली बार अटॉर्नी जनरल की सलाह तर्कसंगत नहीं थी और 1932 का खतियान झारखंडी पहचान से जुड़ा हुआ है, इसलिए फिर से इस विधानसभा में पारित कराया जा रहा है। हालांकि तत्कालीन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने फिर से इसे लौटा दिया था और इस पर पुनर्विचार करने की बात कही थी। अभी भी 1932 के खतियान को लागू करने को लेकर राजनीति तेज होती नजर आ रही है। नई पार्टी जेल कैंप के प्रमुख जयराम महतो भी काफी मुखर होकर राज्य में इसे लागू करवाने के लिए जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना है कि आखिर आगे क्या होता है, क्योंकि 1932 के खतियान लागू करने की बात काफी लंबे समय से की जा रही है, लेकिन ये लागू हुआ नहीं है, बल्कि सिर्फ राजनीति ही अभी तक 1932 के खतियान को लेकर होती आई है, जबकि झारखंड के बने अब 25 साल पूरे होने को हैं। 1932 के खतियान को लेकर ये था हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसमें हमने 1932 के खतियान को लेकर तमाम चीजें आपसे साझा की है। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।